दोस्तों अभी हम लोनिया घाट पर हैं, जहां पर कमला नदी के ऊपर 3 लाख की लागत से चचरी पुल बना है। एक समय था यह बहता नदी हुआ करता था, दूर दूर से लोग स्नान करने के लिए आया करते थे। यहाँ तक कि ग्रामवासी इस नदी का पानी का सेवन भी करते थे। लेकिन परिस्थिति काफ़ी बदल चुकी है, लोग यातायात के लिए काफ़ी गंभीर समस्याओं का सामना करते हैं। हमारे साथ ग्रामीण हैं जो बताएंगे इस पर विस्तार से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम आशीष राय है। अभी हम लोग प्रॉपर किस प्रखंड के, किस पंचायत के, किस गांव में हैं? हम लोग लधो गांव में है, लधो पंचायत में। प्रखंड कौन सा पड़ता है? बिरोल प्रखंड। ये कौन सी नदी है? ये कमला नदी के ऊपर पुल बना हुआ है, बांस के चचरी बना हुआ है। यहाँ हर साल अगर एक साल नहीं होता है तो तीसरे साल जो है दूसरे साल बनाना ही पड़ता है, और बार बार ये पुल टूट जाती है बांस का, और फिर ग्रामीण लोग चंदा इकट्ठा करके, जिस अभी जो है बना है नवीन जो बना है उसमें 1,000 रुपया हर घर से लिया गया है और बांस का पुल निर्माण किया है। इसमें कम से कम 3 लाख रुपया लगा है, और अपना जो ग्रामीण लोग काम किया उसका अलग मजदूर 1,40,000 रुपया लिया। बांस है, छड़ है, लोहा का तार है, इस तरह से निर्माण किया है। सरकार हर बार जो बनता है नया सरकार वादे करके आता है, चले जाता है, और लेकिन उसका कुछ नहीं निष्कर्ष निकलता है। इस पुल के लिए नापीकरण भी हुआ था, मिट्टीकरण भी हुआ था, मिट्टी जांच केंद्र यहाँ पर हुआ है, मार्किंग भी किया हुआ है, इस पार उस पार दोनों पार। अब कब बनेगा पता नहीं। कि यहाँ पर पुल जो है कितने सालों से बनता आ रहा है? ये पुल तो मेरे ख्याल से 10-11 साल से बनता है। हर साल बनता है? हर साल नहीं, एक साल छोड़ के दूसरा साल बनाना पड़ता है, क्योंकि ये बांस सड़ जाता है। इससे पहले नाव चलता था। ये कौन कौन से गांव के बीच में नदी बह रहा है जिसके ऊपर चचरी पुल? ये देखिए हम लोग का उस पार कौन सा गांव है? हाँ, इस पार है जो बलिया, पूर्व साइड में, पुबारी साइड में बलिया है, पश्चिम साइड में पोखराम है, बला है, नडेगा है, चनबार है, भद्रपट्टी है, ये सब। हाँ, लगभग इसके अलावा कितने गांव होंगे टोटल जो इस पुल का लाभ लेते होंगे? इस गांव के पुल तो यहाँ से समझिए सर्दी भैनी रसलपुर तक कम से कम 15-20 गांव के लोग सुविधा। पंचायत कितने होंगे? पंचायत तो 3-4 पंचायत आता है। इतने लोग जो जिसमें लाखों की संख्या हो सकती है, इस पुल से यातायात करते हैं, लाभान्वित होते हैं। जी जी। तो इस पर जो है साइकिल, पैदल और भी लोग चलते हैं। हाँ, मोटरसाइकिल जो है उतर के हम लोग वहाँ पर बोर्ड लगाए हैं कि उतर के चलिए, नहीं तो इस पे टूट जाता है, और सबकी सुरक्षा की बात है। कहीं मोटरसाइकिल स्पीड में जाएंगे तो गिर जाएंगे, इसके लिए सुरक्षा की वजह से हम लोग बोलते हैं उतर के जाइए। ये बताइए किस मौसम में, किस महीने में ये पुल बनता है और किस महीने में टूट जाता है? अभी ये समझिए अक्टूबर है, तो ये जब पानी समझिए बाढ़ का आने वाला रहता है, उससे पहले पुल बना के हम लोग तैयार कर। किस महीने में? अभी समझे सितंबर में। और कब टूट जाता है मुख्य रूप से ये आ जाए तो? ये समझिए 1 साल 1.5 साल का इसका अवधि रहता है। बांस सब नीचे से ऊपर थोड़ा अच्छा ही रहता है, नीचे से पानी में बांस सड़ जाता है। ये जो पुल बनाते हैं आप लोग सरकारी स्तर पर बनाते हैं कि सामाजिक स्तर पर बनाते हैं? सामाजिक स्तर पर। कितना खर्चा लगता है इसमें? 3 लाख रुपया लगभग खर्चा है। ऐसा कैसे कैसे लोग उस लेते हैं? कितना लेते हैं? 1,000 रुपया, 1,500 रुपया, जो भी ज्यादा भी देने वाला कोई दाता है तो उससे कोई ज्यादा भी दे देता है। 5,000 भी कोई दे देता है, कोई 500 भी देता है। हाँ, 500 भी कोई दे देता है। किसी के पास नहीं रहता है तो जोर जबरदस्ती भी हम नहीं करते हैं। कितने गांव चंदा करते हैं? हम लोग ओनली फॉर लधो करते हैं, और बाकी लोग से जो 5-10 रुपया जो सुरक्षा के लिए रखा जाता है। जवाहर पासवान के नाम के एक जो है वहाँ पर हम लोग को बुजुर्ग हैं, तो उसको सुरक्षा के लिए रखते हैं कि कोई पुल पर चढ़ के नहीं जाए, छेड़खानी ना। हाँ, कोई दुर्घटना ना हो जाए, दुर्घटना ना हो। हाँ, बाकी दूसरे गांव से नहीं लेते हैं। देखिए लगभग 3 लाख रुपया लगता है, ये तो अनुमानित हो गया, उससे भी कहीं ज्यादा लग सकता है। हाँ, और मेंटेनेंस चार्ज भी है, तो कहीं न कहीं शुल्क लेते होंगे। पैदल वाले से कितना लेते हैं? पैदल वाले से हम लोग लेते हैं 5 रुपया। और साइकिल वाले से? साइकिल वाले से 10 रुपया। बाइक वाले से? बाइक वाले से 20 रुपया। देखिए हमने देखा है कईयों चचरी पुलों का, कईयों गांव में हमने एक्सप्लोर किया है और वहाँ के चीज़ों को जनता के आगे रखा है। इतना मजबूत चचरी पुल आज तक नहीं देखा। देखिए यहाँ पर सरिया का इस्तेमाल किया गया है, रस्सी के लिए भी है, जो है लोहे का वायर इस्तेमाल किया गया है, हिलता भी नहीं है। हर साल मेंटेनेंस ये लोग करते हैं, पूरी ईमानदारी से करते हैं, और पासवान जी हैं जो देख रेख करते हैं। ये बताइए ये जो पुल बनता है, कभी ये सरकार की नज़र में आया कि आप लोग इतना खर्चा करते हैं हर साल? सरकार के नज़र में तो बहुत दिन से हम लोग सुन रहे हैं कि यहाँ लोनिया घाट पर पुल पास है। विधायक आते हैं और मुखिया आते हैं,
एमएलए आते हैं, एमपी आते हैं, सब वादा करके आश्वासन दे के चले हाँ, जाते हैं। आश्वासन दे के चले जाते हैं। वोट खत्म हो जाता है, फिर दर्शन देने के लिए भी नहीं आते हैं। ऐसा कभी हुआ कभी कसम खा दुर्घटना के जाते हैं। कभी दुर्घटना वगैरह ऐसी कुछ देखने नहीं, को मिली इस आप? पर तो दुर्घटना नहीं हुई है। नाव रहता था तो डूब जाता था, जिसमें हमारे पंचायत के चनबाड़ा अफजला के एक सरयुग चौपाल था, वो डूब गया था। अच्छा, यही समय में। बच्चे भी स्कूल ट्यूशन जाते होंगे पढ़ने के लिए? हाँ, इसी पर जाके बच्चे ट्यूशन जाते हैं। जरूरी नहीं है कि सबको तैरना आता ही होगा। नहीं 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 आता है। जो अलग अगल बगल के गांव के उनको लोग नहीं, हमारे गांव में तो सबको लगभग तैरने आता है, बच्चा लोग को भी। एक दिन में कितने लोग पास कर जाते होंगे? एक दिन में लगभग जो है सो 10-1500 आदमी पास हो जाता है। हो जाए, इतना यातायात है, इतना ज़्यादा है। बावजूद पुल पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोई नहीं ध्यान दे रहा है। हम लोग सरकार से बहुत रिक्वेस्ट किए, बहुत विनती किए कि यहाँ पर पुल बना दीजिए। बहुत गांव के यातायात इस होके आता है और सुविधा बहुत। प्रखंड कार्यालय कैसे जाते हैं? इसी से होकर इसी से जाते कोई हैं। मुख्य मार्ग नहीं है? देखिए, अगर चनबाड़ अफजाला के लोग जाएंगे इधर से तो मात्र 15 मिनट में चले जाएंगे, समझे। अगर पोखराम होके कोनी होके घूम के जाएगा तो 9 किलोमीटर आता है। अच्छा, आपके गांव बाराती आता होगा, हाँ, तो वो कैसे आते हैं? वो कोनी पुल होके और उस पार के भी बाराती हो तो उधर ही से घूम हाँ, के जाएंगे? सब वहाँ 10 किलोमीटर के फासला होता है और यहाँ पर 3 किलोमीटर में चले जाते हैं। यहाँ पर 10 मिनट में मोटरसाइकिल से आप बाजार चले जाएंगे सुपौल प्रखंड, और वहाँ से आएंगे तो 1 घंटा लगता है। कितना किलोमीटर पड़ जाएगा एक्स्ट्रा? वहाँ 10 किलोमीटर। और ये 3 किलोमीटर। देखिए, लगभग 6 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो जाए। हाँ, एक्स्ट्रा। देखिए, इतना लागत और इतने जिम्मेदारी के साथ ये काम करते हैं तो अनुशासन को ध्यान में रखना पड़ता है। जी, तो वहाँ पर क्या नियम कायदे कानून बनाए हैं कि जो लोग जो है बाइक पर चढ़ के चल जाएंगे, साइकिल पर चढ़ के जाएंगे, तो उन्हें कितना जुर्माना के लिए 500 रुपया जुर्माना। डर होना चाहिए। डर होना चाहिए। डरना जरूरी है। इसके लिए हम लोग 500 रुपया रखे हैं कि आदमी को डर लगेगा और उसको भी सुरक्षा है कि गिर ना जाए, क्योंकि ये स्लिप मारता है। मोटरसाइकिल पर चक्का में ये क्या मिट्टी लगा रहेगा तो थोड़ा भी इधर उधर होगा, स्लिप, जान जोखिम में जाएंगे। इसके लिए हम लोग डर के लिए जुर्माना रखे। उराहीकरण नदी का नहीं किया गया है। देख रहे हैं पेप्चा दबाव बढ़ा रहा है पुल पर, इस पर क्या कहिएगा? हम प्रशासन से विनती करेंगे और उनसे हम प्रार्थना करेंगे कि इस नदी का उराहीकरण हो जाता था तो ये जो केचली पूरा दबाव बढ़ाया जा रहा है। हाँ, जो ये केचली एकदम साफ हो जाता था। इस पर कभी काम हुआ या फिर काम होने का आश्वासन नहीं, मिला? कभी उराहीकरण का? नहीं, कुछ नहीं। एक समय था इस नदी का पानी भी आप लोग पीते थे? बहुत पहले इतना ट्यूबवेल नहीं था। हम लोग बहुत बचपन से देख रहे हैं इस नदी का बहुत अच्छा पानी था। लेकिन आज जो है, जब से सरकार जो राजद का सरकार थे, जो नदी का फ्री कर दिया, तो उस समय से ये केचली का हाल, ये जो केवट लोग हैं, मल्लाह लोग, ये केचली डाल के मछली की वजह जगह जगह पर बांध देते हैं। उसकी वजह से आज अपना भविष्य अपना ही खराब कर लिए सहनी लोग। इसमें टोटल कितना बम्बू लगा होगा? इसमें अब अंदाज करना है, बोले कि लगभग 8,000 बीट। बम्बू लगे हैं। हाँ, देखिए 3 बीट, जो एक कट्ठा में 1 बीट रहता है, 3 बीट लगा है। एक बीट में कितना बम्बू आते हैं? एक बीट में कम से कम 3,000-4,000 आता है। मतलब कि टोटल 8-9 हजार बम्बू इसमें लग गए। लग गया है। जब आ रहे तो देखा खरंजा वाला बना हुआ है और आप लोगों की चाहत है कि यहाँ पे लिंक रोड बने, मुख्य मार्ग से जोड़ने वाला। मुख्य मार्ग से बन जाए, हमारे गांव का संपर्क जो है मुख्य धारा से जुड़ जाए, क्या बोलते हैं, बाजार से, और इसका रोड बन जाए, अच्छा से यातायात का साधन हो जाए, पुल बन जाए। यही हम सरकार से गुजारिश करेंगे और विनती करेंगे कि अच्छा से कामकाज चले, सरकार भी अच्छा बन जाए, सरकार को ये आँखों के नज़रों के सामने में पुल का निर्माण हो जाए और रोड बन जाए। तो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार से लोनिया क्षेत्रवासी जो है हर साल इस कमला नदी के ऊपर लगभग 3 लाख 4 लाख की लागत से 8,000 बम्बू की मदद से ये पुल बनाते हैं। इस पर पैदल, साइकिल और बाइक सवारी इतना मजबूत ये लोग बना देते हैं कि इस पर टोटो भी आराम से आवाजाही कर सकते हैं। एक दिन में लगभग 1500-1000 लोग आर पार करते हैं। लगभग 15-20 गाँव के लोग, 2 पंचायत के लोग इस पुल का उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में। और अब इन लोगों की इच्छा है कि अब जो है इस पर एक पुल बना जाए जिसका समाधान हो जाए। हालांकि इस पर काम भी हुआ था, मिट्टी जांच करना और पुल के लिए मापी भी हुई थी, और पेप्चा जो है वो दबाव बढ़ाया जा रहा है इस पुल पर, और आए दिन खतरा का ये इस पर मंडरा रहा है। और मुझे लगता है ज़्यादा दबाव बढ़ेगा तो पुल को लेकर के आगे बढ़ जाएगा। आप लोग जो है उन लोगों तक यह वीडियो पहुँचाइए जिनसे ये निराकरण हो सके।